हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत ही आसान टॉपिक है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिसमें हम पता नहीं लगा पाते। हमें पता है बट हम थोड़ा सा पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। चलिए आज हम क्लियर करते हैं। चलिए पहला फर्स्ट वन रेक्टिलिनियर मोशन। क्या हम इसी को बोल सकते हैं स्ट्रेट मोशन। ओके, तो जैसे इसके नाम से पता लग रहा है स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट मोशन को मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन कोई भी चीज मूव कर रही है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड मोशन। और मैंने कहा स्ट्रेट मोशन का मतलब क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ओनली स्ट्रेट डायरेक्शन, सिर्फ सीधी दिशा में अगर कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मैं कह दूं चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज स्ट्रेट मोशन। तो यहां पे लिख सकते हैं द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर इफ एंड changes its position with time in straight direction। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मूव कर रहा है सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में, दैट इज स्ट्रेट मोशन। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ये भी वही, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिखेंगे इंडियन आर्मी का जो मार्च पास्ट होता है या और भी बहुत कोई भी व्हीकल मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, और भी बहुत से एग्जांपल है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब एरोप्लेन कोई भी टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो टेक ऑफ करने से पहले वो रनवे पर जब दौड़ता है तो दैट इज रनवे वो जो होता है वो सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, दैट इज स्ट्रेट मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो ये था हमारा पहला टाइप रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। सेकंड सर्कुलर मोशन। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या है? सर्कल में घूमना। तो हम सिंपली यहां पे लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, कोई भी चीज सर्कल की फॉर्म में घूम रही है, सर्कुलर घूम रही है, किसी पॉइंट के अराउंड घूम रही है, दैट इज सर्कुलर मोशन। इसके बहुत से एग्जांपल है, जैसे स्विंग होता है, वो जो घूमने वाला झूला होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट है लेकिन उसके चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज किसी भी चीज के चारों तरफ घूम रहा। अर्थ है, रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, दैट इज सर्कुलर मोशन। एग्जांपल
बट आपको सिर्फ उनको लिखना आना चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल देना आना चाहिए जिससे कि आप ये कह सको कि भाई हमें ये समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड, रेक्टिलिनियर मोशन हमने कर लिया है, सर्कुलर मोशन कर लिया है, अब हम देखते हैं कर्वीलिनियर मोशन। देखिए कर्वीलिनियर, कर्व जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कर्व, कर्व का मतलब होता है हल्का सा घुमाव, हल्का सा मीन्स हल्का सा घुमाव है, सर्कुलर की फॉर्म में नहीं है, सीधा भी नहीं है, बट हल्का सा कर्व, इसको हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट मूविंग, मूविंग कर्व पाथ। ओके, कर्व पाथ कोई भी, अब इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप देखेंगे जो फ्लाईओवर बने रहते हैं, फ्लाईओवर पुल बने रहते हैं जो रोड पे, जो वो कुछ ऐसी शेप में रहते हैं, ऐसी शेप। ओके, दैट इज ये। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो ट्रेन कहीं पर मुड़ रही होती है तो ऐसा कुछ होता है, तो बिल्कुल ऐसे शार्प शार्प नहीं होता उसमें, वो ऐसा कुछ। तो ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हैं, ट्रेन का जो मुड़ना होता है वो, या कोई भी कार है जो किसी फ्लाईओवर से क्रॉस हो रही है तो उसकी कुछ ऐसी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का मतलब है एन ऑब्जेक्ट मूविंग और रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। देखो यहां से तो हमें पता लग गया कि घूमना कह रहे हैं, रोटेट करने का मतलब घूमना। ओन एक्सिस का मतलब सपोज दैट ये चौक है, मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ, किसी चीज के चारों तरफ घूम रहा है, बट अगर किसी को यहीं पे घुमाऊं, ये अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है। ओके, चलिए इसका एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, तो मतलब ये बहुत ही आसान चीजें हैं, बट आप सिर्फ कोई ये मैं ये कह दूं कि हालांकि मुझे हो सकता है कि मैं गलत हूं कि आप इनको याद करते हैं, बट एक्चुअली याद करने की चीजें नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीजें, बहुत ही अच्छी छोटी चीजें, बहुत ही आसान छोटी, याद रखने वाली, समझने वाली, मेन चीज समझने वाली। तो ये सब चीजें, और भी कुछ मोशंस हो सकती हैं, सपोज दैट रैंडम मोशन, उसको लिखने की जरूरत नहीं। रैंडम का मतलब होता है कि कहीं पे भी जाना, कैसे भी। अब इसका हम एग्जांपल अगर बोले तो ड्रंकर्ड पर्सन, किसी व्यक्ति ने अगर वाइन या शराब कुछ भी पी रखी हो और तो उसकी जो आप देखेंगे तो वो किसी भी दिशा में चल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, दैट इज रैंडम मोशन। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मोशन थे जिन्हें आप देख सकते हो, समझ सकते हो, इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से समझ सकते हो। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी कि मैंने अर्थ का एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन में भी लिया था, रोटेशनल मोशन में भी लिया है। तो इट मींस कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा मोशंस शो करता है। ठीक है, चलिए तो और आगे हम देख लेंगे कुछ। आइए देखते हैं पीरियोडिक मोशन।
देखिए पीरियोडिक मोशन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है पीरियड, पीरियड का मतलब अगर आप इसको अपनी स्कूल या क्लास से ही कंपेयर करते हैं, पीरियड का मतलब होता है हर 40 मिनट्स पे हमारी बेल लगती है, ठीक है, हर 40 मिनट्स पे हमारे बेल लगती है कि भाई पीरियड चेंज हो जाना। तो आप देखिए कि वो हर 40 मिनट बाद चेंज हो रहा है, हर 40 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, हर 40 मिनट्स के बाद। तो हर 40 मिनट का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद सेम चीज रिपीट हो रही है। भाई 40 मिनट के बाद वो फिर से शुरू हो जाएगा पीरियड, फिर 40 मिनट के बाद फिर से शुरू। तो मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई चीज रिपीट हो रही है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। एंड ऑब्जेक्ट रिपीटिंग इट्स मोशन after a particular interval of time. ओके, कि हर कुछ पर्टिकुलर टाइम, कोई गिवन टाइम है, जैसे हर 10 मिनट बाद, हर 24 मिनट बाद, ऐसे उसके बाद सेम चीज रिपीट हो रही है। इसका बेटर एग्जांपल हो सकता है मोशन आवर एंड ऑफ क्लॉक, या मिनट हैंड भी कह सकते हैं, मतलब घड़ी की सुई का घूमना। हर 24 घंटे बाद वही आ जाएगी घंटे वाली सुई, 12 हर 12 घंटे के बाद, ठीक है। ऐसे ही हम मिनट की कह सकते हैं कि हर 60 मिनट के बाद वही से कुछ। तो मींस एक इसमें आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि इसमें टाइम का पूरा कनेक्शन है, कि कोई एक गिवन टाइम है, उस टाइम के बाद कोई चीज रिपीट हो रही है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ओके, चलिए और अब लास्ट देख लेते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव कर रहा है किसी पोजीशन पे। कोई एक पोजीशन, पहले सपोज दैट ये चौक है, ये मेरा हाथ है, ये ऐसे यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मींस ये तो मेन पोजीशन हो गई, और ये मूव कर रहा है इसके आगे पीछे, आगे पीछे, दैट इज टू एंड फ्रो। एंड ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो about its mean motion. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दैट इज ऑसिलेशन। ये हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि वो पेंडुलम वाली घड़ी आती है, जैसे मैं आपको बता के दिखा सकता हूं। ऐसा कुछ होता था, ऐसे इधर आता था, ऐसे ऐसे घूमता था। तो ये तो हो गई इसकी मेन पोजीशन, और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास आगे पीछे घूमता रहता है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको हम पेंडुलम का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मोशन थी जो इंपॉर्टेंट, अच्छी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, बट आपको मैं एक सिर्फ सजेशन देना चाहूँगा कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए, आपको अच्छे से याद रह जाएगा, समझ लीजिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी लगे या कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।